शूल फिल्म की शूटिंग हो रही है, एक्टर मनोज वाजपेयी अपने सीन की तैयारी में हैं, भीड़ की तरफ नजर जाती है और भीड़ में इन्हें अपने पिताजी राधाकांत वाजपेयी जी नजर आते हैं और ये थोड़ा कि आप यहाँ क्यों हैं, और बाद में इनको पता चलता है कि वो हमें नहीं रवीना टंडन को देखने आए थे। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि अभी तक मैं उनके पास ही था शूटिंग पे आने से पहले। हाँ, बेतिया शहर में शूटिंग हो रही थी, हम लोग सब लोग रुके हुए थे मोतिहारी में। हाँ मोतिहारी जो कि वहाँ से एक 1.25 घंटे 1.5 घंटे दूर है जी। तो शूटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और सारी की सारी यूनिट मोतिहारी से ट्रैवल कर रही थी हर दिन। मैं यहाँ मेरे बेतिया शहर में माता पिता रह रहे थे, वो इसलिए रह रहे थे वहाँ पे क्योंकि वो अपना इलाज कराने भी आए थे और मेरी बहन का भी कुछ काम था और हुआ कि भाई शूटिंग भी होगी तो यहीं रह जाते हैं, मनोज आया करेगा मिलने के लिए। तो मैं जाता था, मैं उनके साथ ही रहता था, रात को वहीं उधर ही सोता था, खाता पीता वहीं था और फिर वापस शूटिंग पे आता था मैं। लेकिन मैंने कहा कि आने से पहले इन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि ये शूटिंग पे आने वाले हैं, और आए हैं तो एकदम सामने खड़े हैं मेरे आइलैंड पे, और आइलैंड पे मैं अपने पिताजी को देखते हुए मैं कोई दूसरा किरदार कैसे कर सकता हूँ, इसकी आदत मुझे नहीं है। क्योंकि मेरी पूरे रंगमंच के समय से लेकर के स्कूल के मैं नाटकों के मंचन से लेकर के एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट जहाँ ज़्यादातर उपस्थिति रही नहीं थी उनकी, है ना। तो मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तू काम करो ना, हम आइल रवीना के देखेगा थी। अच्छा, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। तब आपकी यूनिट के लोग कितने सख्ते में थे जब वो एक तमंचा चाहिए था और भीड़ से एक आदमी ने तमंचा निकाल दे दिया? वो लोग काफी सख्ते में थे, लेकिन मेरा चेहरा मेरा चेहरा शांत देख करके उनको अचानक लगा कि शायद ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। यशपाल शर्मा जो है वो एक्टर था उसमें, तो वो जो है वो आज तक वो किस्से वो सबको सुनाता रहता है। लेकिन अब एक बिहार में एक समय था जब वहाँ के युवा जो है वो रखते थे सबके सब, हाँ, मतलब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए एक, और सबसे कमाल की बात ये है कि सब एक दूसरे से ही खतरा है भैया, एक दूसरे से ही खतरा रहता था। अच्छा, तो ये तो हंसी मजाक में टल गया, लेकिन पटना में कुछ ऐसा हुआ था कि आपने तमचिया दिया था। काहे के लिए बात करते हैं, आपकी बिरादरी के लोग जो है गुस्सा तो क्या हो गया भाई, कोई बदतमीजी करेगा तो है ऊपर थोड़ी है। क्या हुआ था उसमें? मुझे हमेशा से लगता रहा है और आज भी, और मेरे रंगमंच के दिनों में भी, शायद मैं जिस माँ की औलाद हूँ उस माँ का पूरा वर्चस्व रहा है हमारे परिवार पे। तो मेरे पिता भी उसमें दूसरे नंबर पे आते थे। मेरी माँ का जो है माँ की हुकूमत चलती थी, तो माँ की जब हुकूमत चलती थी और जब मैं इस तरीके के मैं परवरिश का हिस्सा रहा हूँ, मुझे आज भी जो है किसी लड़की से एक एम्बैरेसिंग सवाल करते हुए या इनसेंसिटिव कोई सवाल करता है या फिर कुछ इस तरह के भद्दे कुछ टिप्पणी करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सौरभ। मैं अभी भी बहुत ही इस मामले में नाजुक हूँ, बहुत ज़्यादा। उस पर कंट्रोल करना मेरे लिए अभी भी शायद मुश्किल होगा। तो और ये मेरे साथ में हमेशा से रहा है। मैं अपनी बहनों को बेतिया शहर में जब फिल्म उनको देखनी होती थी तो मैं लेके जाता था उनको फिल्म दिखाने, और फिर 20 सीट पीछे हम सारे दोस्त बैठते थे। वो इसलिए नहीं कि मैं उनकी स्वतंत्रता में कोई दखल देने के लिए, इसलिए मैं चला जाता था ये दिखा करके कि मैं जा रहा हूँ, आपको बिठा दिया, अब आप लोग फिल्म देखिए। जबकि सत्य ये है कि हम लोग पीछे से बैठ करके नज़र बनाए रखते थे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिसके बाद चीज़ें बिगड़े। तो जब मेरे साथी कलाकार के साथ, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इस तरह की भद्दी टिप्पणी जो लगातार होती रही, लगातार हो रही थी, हाँ, मतलब 2-3 बार वो बात हुई और मैं बगल में बैठा हुआ था और उस पूरे अपमान को मुझे बुरा 2-3 बात। एक तो बिहार में लेके आया था इनको, तो मेरे लिए मेज़बान थे महेश भट्ट, पूजा भट्ट मेरे लिए मेज़बान थे, और मैं चाहता था कि एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं। और दूसरा ये था कि इतनी भद्दी बात कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे कर सकता है।
ये तो चीज़ मैं तो अपने बचपन में देखा, बेतिया शहर में जब लोग इस तरह की भद्दे टिप्पणियाँ करते थे लड़कियों पे, ये मैं तब देखता था। या मैं रंगमंच के समय में डीटी से बसेस में सफ़र करता था, मेरे बड़े झगड़े होते थे सौरभ। आप मारपीट की बात, जो आप मेरे बेतिया शहर के समय की बात कर रहे हैं, डीटीसी बसेज में मेरे जितने झगड़े हुए हैं, मेरे पूरे बिहार के मेरे वास के दौरान कभी वैसा नहीं रहा। लेकिन बहुत झगड़े हुए, इतने झगड़े हुए कि कई जगह मुझे बुरी तरह मारा भी गया था, क्योंकि मैंने अनजान लड़कियों के लिए जो है स्टैंड लिया। तो उससे मैं आज तक मैं उबर नहीं पाया हूँ। वो मेरे ख्याल से मैं उबरना भी नहीं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे मैं अपने आप को नहीं रोक पाया था। इसके लिए शर्मिंदा हूँ मैं आज तक कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था।